हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 4 के माध्यम से। आज डिस्कस करेंगे सेपरेशन वेरिएबल मेथड या स्टूडेंट वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर यहाँ पे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग मेथड टू। कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इस टाइम यहाँ पे दो स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 स्टेप जो बोलता है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेटिंग करते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, उसके यहाँ पे वेरिएबल सेपरेटिंग कैसे करते हैं। तो जो x का टर्म है वो आपका dx के साथ आना चाहिए और जो y का टर्म है वो आपका dy के साथ आना चाहिए। और जो स्टेप सेकंड बोलता है, उसके बाद हम दोनों ओर से क्या स्टूडेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट फाइनल सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको एक यहाँ पे इजीली वे में समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें वेरिएबल सेपरेट करना अति आवश्यक है। यदि यहाँ पे dy/dx प्लस के x डिवाइड में y दे रखे और साइड में 0 है, तो बेटर ये रहेगा स्टूडेंट उसको 0 को यहाँ से रिमूव करो। जब 0 को रिमूव करेंगे फिर x को और y को यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करते हैं। देन हम इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेकर समझते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोला जाएगा एग्जाम में कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या स्टूडेंट सोल्व द, आपको ये टर्म दे देगा, आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट हमारे पास, तो हम इसको मैंने क्या बताया, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना होता है वहाँ पे इसको 0 यहाँ पे रिमूव करना होता है। तो बेटर है, इसको इजीली भी समझ सकते हैं। तो dy/dx स्टूडेंट जो प्लस, क्योंकि हमें 0 को हटाना है यहाँ से, तो ये जो टर्म है इधर की जाके माइनस के ट्रांसफर कर दो, प्लस है तो माइनस इंटरचेंज हो जाएगा। तो माइनस के x बाई वाई। स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप नंबर 1 बोलते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट। तो सेपरेटिंग वेरिएबल, जैसे हम इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, नहीं x का जो टर्म है वो dx के साथ होना चाहिए। हमारे पास dy है तो y इधर चले जाएगा, माइनस के x इंटू dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे x के dx के पास है और y dy के साथ है, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे समझते, चलो उसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो y इंटू डी बाई माइनस के x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट देखो, ये कॉन्स्टेंट जो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस क्या है। C1 भी हो सकता है, लोग C भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट है, ये तो आप x वाली तरफ जोड़ो या फिर आपको y वाले तरफ जोड़ना है, तो किसी भी वे में आप इसको एडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इंटीग्रेट करेंगे तो y का यहाँ पे y स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट y है तो y स्क्वायर बाई 2 और माइनस के x का जब इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख देंगे। तो आप इधर लेना चाहो तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस के y स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे 2 है तो बेटर ये है कि कॉन्स्टेंट जो हम c/2 ऐड करेंगे। अगर हमारे पास ने ऐड किया c/2, हम एलसीएम लेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल c। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका डिफरेंशियल सोल्व करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके बाद हम कुछ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ये सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई टर्म दे रखी x1 प्लस के x स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ पे दे रखे स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस के y स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्टूडेंट में सबसे पहले देखना होता है हमारे पास जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, इसमें 0 तो नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट सेपरेटिंग वेरिएबल। वेरिएबल को हम स्टूडेंट यहाँ पे सेपरेट करते हैं, यानी x का x dx के साथ आना चाहिए और y dy के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो dy ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा y के साथ, और यहाँ पे dx और ये 1 प्लस के x हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट वो डिपेंड करेगा आप
लोग सी ऐड करते हैं या फिर यहाँ पे 10 ऐड करते हो, वो डिपेंड करेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट का जो इंटीग्रेट होता है tan इनवर्स, जैसे 1 + x² का tan इनवर्स x था तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट y हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट हम इसमें c भी ऐड कर सकते हैं तो बेटर है यहाँ पे tan इनवर्स c ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको इधर लाएंगे तो tan इनवर्स y माइनस के tan इनवर्स x इक्वल हमारे पास tan इनवर्स c। या स्टूडेंट यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, या स्टूडेंट एक आपने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये जो आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, ये इक्वल होता था x प्लस के y दोनों को ऐड करेंगे और माइनस के दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला, अगर बीच में यहाँ पे माइनस है तो स्टूडेंट ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है, ये x का वर्क कराइए तो यहाँ पे tan इनवर्स x, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे x प्लस था तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा तो y माइनस x, और दोनों का यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x इंटू वाई, और इक्वल हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे चला हुआ है tan इनवर्स c। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे tan से ये इनवर्स कट जाएगा तो y माइनस के x डिवाइड में 1 प्लस के xy इक्वल c। स्टूडेंट ये हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और c यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोला जा रहा है कि dy/dx इक्वल दे रखा e की पावर x माइनस के y, और स्टूडेंट यहाँ पे x² e की पावर माइनस। स्टूडेंट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है सबसे पहले हम यहाँ पे x के यानी वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x के एक तरफ और y के एक तरफ। यहाँ पे समझते हैं जब भी इस टाइप का e की पावर माइनस xy में दे रखा हो तो हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे e की पावर माइनस y जब हम इसको कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, जिससे कि हम y के साथ हम इसको ले सकते हैं। अब स्टूडेंट हम dy/dx हम e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y लिख सकते हैं। तो x² e की पावर माइनस, यहाँ पे e की पावर माइनस y बाहर लेंगे तो dy/dx, जैसे इसको हम बाहर लेंगे तो अंदर हमारे पास e की पावर x प्लस के x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो e की पावर y है इसको y वाले के पास और dy के पास और dx x वाले के साथ, तो dy ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुंच जाएगा स्टूडेंट। तो e की पावर x x² इंटू dx, जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, या पहले इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर y dy e की पावर x x² इंटू dx इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में और यहाँ पे स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में। जैसे e की पावर y का डिफरेंस इंटीग्रेट करते थे e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर y, तो e की पावर x का कोफिशिएंट नीचे आएगा तो x की क्यूब डिवाइड में क्यूब आएगी, और यहाँ पे c, जहाँ पे स्टूडेंट c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या स्टूडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है आपसे यहाँ पे कि हमारे पास e की पावर x इंटू दे रखा है स्टूडेंट tan y और प्लस 1 माइनस के e की पावर x इंटू sec e² y इंटू dy इक्वल 0। ये हमें स्टूडेंट सोल्व करना है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब भी डिफरेंशियल को सोल्व करते वक्त यहाँ पे 0 आ रहा है तो सबसे पहले उसको 0 को हटाना होता है। तो यहाँ पे एक टर्म इधर को भेज दे, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा स्टूडेंट तो e की पावर x इंटू dx। चलो इसको एक काम करो, इस टर्म को इधर भेजते हैं स्टूडेंट, तो e की पावर x इंटू tan y इंटू dx। जैसे स्टूडेंट इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस पहले हम लिखेंगे तो ये अंदर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो sec स्क्वायर y इंटू dy। जैसे स्टूडेंट इसको आप इधर भेजोगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो इंटरचेंज हो जाएगा ना, तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब स्टैंड नंबर 1 बोलता है वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल e की पावर x इंटू dx, और जो e की x वाली टर्म है उसको नीचे लाते हैं तो e की पावर x माइनस 1 हमारे पास sec स्क्वायर y, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास tan y। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, जब भी नीचे का डेरिवेटिव रखता है तो स्टूडेंट यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं जैसे आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में करते थे। तो वही है यहाँ पे कुछ नहीं, तो e की पावर x इसको हम t मानेंगे, तो e की पावर x dx 1 का 0 हो जाएगा। तो dt स्टूडेंट ही हमारे पास है, इसके प्लेस पर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये पूरी की जो टर्म हमने एज्यूम की थी यहाँ पे अब t है, तो 1/t आप स्टूडेंट है, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। ये t इसके अकॉर्डिंग मानना है, t इसके अकॉर्डिंग। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा, जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो तो log के साथ नीचे की टर्म लिखते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या इसको एज्यूम कर लो। तो tan y हमको t मानेंगे, tan इसका देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका sec y का हो जाएगा sec स्क्वायर y इंटू डी वाई और इक्वल यहाँ पे डी टी, जैसे डी टी ओवर डी वाई लिखते थे तो वहाँ पे डी वाई इंटू डी टी भी। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे डी वाई है, तो इसके प्लेस पर हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे डी टी, और ये आपने माना था टी, ये टी इसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, ये टी इसके अकॉर्डिंग है। फिर इसको आप अनदर वेरिएबल भी मान सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 1/t का क्या हो जाएगा log t, तो 1/t का क्या हो log t, कभी log से log कैंसिल कर दो नहीं बच्चे, ये t हमारे पास जो है ये t होता है। तो log e की पावर x माइनस के 1, और यहाँ पे t जो हमारे पास है ये इसके अकॉर्डिंग है, यानी कुल मिला के बात है। जो नीचे का डेरिवेटिव प्रॉपर रखा है, देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव को e की पावर x 1 का तो 0, तो log के साथ ये लग सकते हैं। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मैच कर रहा है तो इस टाइम log के साथ नीचे वाला टर्म ये हमारे पास फाइनल। अब देखो यहाँ पे log है, यहाँ पे log है, तो बेटर है आप log c जोड़ो। जैसे यहाँ पे log की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, e की पावर x माइनस 1 स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, तो log m प्लस के log n, तो log mn हो जाएगा। m यहाँ पे स्टूडेंट tan y इंटू यहाँ पे c, log से log कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर x माइनस के 1 c इंटू tan y, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। c यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट ऑब्जेक्टिवेशन या फिर इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिर MCQ टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात करेंगे, हमारे पास y माइनस के x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा a इंटू वाई स्क्वायर प्लस के डी बाई डी एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी होती है, उसमें ये चेक करना होता है स्टूडेंट कि में राइट साइड जीरो तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हम जीरो को डिलीट करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं। जो हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट फाइनल सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास, तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने देखो डी वाई डी एक्स की यहाँ पे दो टर्म है, तो हम इसको वन साइड करते हैं। तो y माइनस के x इंटू डी बाई डी एक्स, स्टूडेंट a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाई स्क्वायर a इंटू डी बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट डी वाई वाले एक तरफ लेते हैं, तो ये माइनस वाला आप बैठ रहे हो तो उसको ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इंटरचेंज। तो a माइनस मतलब y माइनस a वाई स्क्वायर इक्वल ये स्टूडेंट क्या हो जाए x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स प्लस का a डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या, चलो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो y कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट ए वाई इक्वल यहाँ पे, चलो हमने डी वाई डी कॉमन लिया, तो a प्लस के x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं, हमारे पास ये स्टूडेंट डी एक्स को आप इधर लेंगे, हमेशा डी एक्स और डी वाई ऊपर रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे डी एक्स लेंगे और जो x की टर्म है वो x के नीचे आ जाएगा, जो y है हमारे पास देखो ये y है तो ये नीचे पहुँच जाएगा। कुल मिलाकर स्टूडेंट ये डी एक्स वहाँ पर जाएगा और ये इधर, और ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा, यानी y के डी वाई के नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट x में कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, 1/x का ही टाइप है, तो 1/x इसका जो इंटीग्रेट है स्टूडेंट वहाँ पे log x प्लस का a। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करने में थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी कोई लीनियर फैक्टर है, देखो लीनियर फैक्टर का मतलब है जब भी इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे y यहाँ पे वेरिएबल है, तो y में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है स्टूडेंट, जीरो ऐड हो रहा है तो लीनियर फैक्टर है। y में यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है तो 1, चाहे यहाँ पे स्टूडेंट 2x प्लस के b क्यों ना हो, यानी x का कोएफिशिएंट किसी से मल्टीप्लाई है, x की पावर 1 है, उसको हम लीनियर फैक्टर बोलते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम, जैसे आप नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में करते थे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो उससे वो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा समझते हैं। हमारे पास अगर इस टाइप इसको सोल्व करते हैं, इसका तो इंटीग्रेट आप ऑलरेडी कर चुके, तो 1/y और 1 माइनस का ए वाई। स्टूडेंट हम इसको दो, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, तो स्टूडेंट समझते हैं a/y प्लस के b/1 माइनस के ए वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जब भी हमें, ये तो एक तरीका तो स्टूडेंट ये है
कि यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है फिर कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करके कैपिटल ए बी की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास इसको यहाँ पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट इसको इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका केस ये है, जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी हो, ट्रिक ये है, जिसके हमें वैल्यू निकालनी, मान लो हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके नीचे का डायनवर्स को 0 रखते हैं। जैसे हमने ये 0 रखा, अब इधर भी रखते हैं, उसकी वैल्यू उधर से हम उसको ख़त्म करते हैं। जिसके नीचे की वैल्यू हम 0, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके हम नीचे की 0 रखते हैं, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, इससे कोई मैटर नहीं। अब स्टूडेंट वाई तो हमने 0 रखा, इसमें तो रखने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने वाई के प्लेस पर 0 रख भी दिया तो सारा 0 हो जाएगा, फिर तो 1/0 डजन नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, 1 इनफाइनाइट मतलब। तो हमें जिसको भी 0 रखेंगे उसमें नहीं रखना, तो इसमें तो रखना ही नहीं। ऊपर 1 है, y है ही नहीं, ऊपर 1 माइनस, जहाँ पे y है स्टूडेंट 0 रखेंगे तो a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की जो वैल्यू आई हमारे पास 1 आई। अब स्टूडेंट b की निकालते हैं। अब इसको हम, इसके नीचे को हम 0 के एक बार रखते हैं तो y का जो मान है 1/a आ जाएगा। इसको तो हमने 0 माना तो इसमें तो रखना ही, जहाँ पे y है स्टूडेंट यहाँ पे y के प्लेस पर क्या रखा है 1/a। थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ये जिसके भी नीचे की वैल्यू 0 रखते हैं उसी की वैल्यू आती है। और स्टूडेंट b की जो वैल्यू हमारे पास यही a, तो a 1 है और b हमारे पास a है। तो ये स्टूडेंट जैसे आप नॉर्मल 12th में उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बेटर है तो इस तरीके से निकालो। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास a है। तो स्टूडेंट यहाँ पर रख सकते हैं 1/1 माइनस के, चलो नीचे लिखेंगे 1 माइनस के a हमारे पास 1 है और यहाँ पे b हमारे पास तो 1 माइनस का ay। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका जब इंटीग्रेट करेंगे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारे पास log y, a तो कांस्टेंट है तो a बाहर लेंगे, तो log 1 माइनस का ay और माइनस का a से कट जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये तो चला है टर्म, थोड़ा ऊपर देखते हैं इसको हम। हमारे पास जो स्टूडेंट तो log ये तो आपका ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया था। अब हमने स्टूडेंट ये सोल्व करा, उसके प्लेस पर हम ये लाए, यानी हमारे पास, चलो हम इसको ये रखते हैं भाई, इसको हम ये लिखना चाह रहे हैं 1/y प्लस का a 1 माइनस का ay। अब हम इसका स्टूडेंट इंटीग्रेट करते हैं, जैसे 1/y log y करेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे तो a कांस्टेंट है तो 1/y है 1 माइनस का ay। स्टूडेंट यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो माइनस a है, वो क्योंकि इंटीग्रेट में कोफिशिएंट नीचे आता है y के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो माइनस है वो आगे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं कि हमारे पास x प्लस का a, तो हम इसको लिख सकते हैं log y माइनस के log 1 माइनस का ay। स्टूडेंट यहाँ पे log वाली टर्म है तो हम बेटर है log c जोड़ेंगे। हम इसको स्टूडेंट इसको इधर लाते हैं तो log x प्लस के a ये इधर जाकर स्टूडेंट माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले इसको लिखते हैं प्लस वाले को, उसके बाद हम माइनस वाली टर्म लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे log m माइनस के log n, तो log m/n वाला कंसेप्ट है, तो x प्लस का a डिवाइड में लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसा। तो यहाँ पे माइनस है तो log जिसमें सबट्रैक्ट है वो ऊपर आएगा, नीचे 1 माइनस का ay। log से स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो x प्लस a डिवाइड में y, तो c/1 माइनस के ay। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट से यहाँ पे बनते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में ट्रेंड होते हैं तो इस टाइप से होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, वो आपसे 4 विकल्प में बेस्ट विकल्प कौन सा है तो आपसे पूछेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं एमसीक्यू का स्टूडेंट। सॉल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पे कोई इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ये सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। तो dy/y और dx और राइट साइड स्टूडेंट हमारे पास e की पावर ax और यहाँ पे प्लस के by है। स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करने के बाद आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें जो भी विकल्प बेस्ट है उसको आप करेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। मैंने स्टूडेंट बताया था जब भी यहाँ पे dy/dx है और log के साथ है तो स्टूडेंट ये हमेशा dy/dx आपको अलग, क्योंकि जब तक ये dy/dx अलग नहीं होने का तब तक आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जो बेस होता है, देखो यहाँ पे समझते हैं, log को हमें इधर सेंड करना है, तो जो इसका बेस होता है, बेस यहाँ पे ई होता है ओबियसली, क्योंकि यहाँ पे जो 100 नहीं होता वहाँ पे ई माना जाता है। तो ई की जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे a की पावर x है, यहाँ पे स्टूडेंट ये स्टूडेंट प्लीज करेक्ट इसको, यहाँ पे ax प्लस के by है। अब यहाँ पे ई जब भी लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ई की पावर जो बेस में होता है उसकी पावर राइट साइड आता है स्टूडेंट, यहाँ पे a की पावर x प्लस के b। अब समझते हैं स्टूडेंट कैसे आता है। जैसे हम इसका टेकिंग लॉग लेंगे
तो log dy बाई डी एक्स, तो log यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, तो e a की पावर x प्लस के बी। स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर्टी log की लगाएंगे तो ax प्लस के बी वाई इंटू यहाँ log या log e का मान 1 है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब भी यहाँ से log हटाना है, जो बेस में होता है वो राइट साइड पावर में चल जाएगा, यानी बेस की पावर राइट साइड ये लोग जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे डी बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे हम जब भी e की पावर x में y ऐड हो रहा है तो स्टूडेंट इसको अलग अलग लिखो। जब भी इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, स्टूडेंट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे डी जो y है y वाले एक तरफ साथ लेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट कर रहे, तो बी वाई इक्वल यहाँ पे e की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको हम थोड़ा ऊपर लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई और e की पावर x इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर माइनस बी वाई, वाई का कोफिशिएंट माइनस के b। अब यहाँ e की पावर x, x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे स्टूडेंट c ऐड करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/b e की पावर माइनस के बी वाई। स्टूडेंट यहाँ पे 1/a e की पावर x, यहाँ पे स्टूडेंट c देखो यहाँ पे c जो ऑप्शन में c नहीं है, अब c भी दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे c है। अभी हमारे पास ऑप्शन है माइनस के 1 बाई ई की पावर माइनस के बी एक्स है 1/e की पावर x, ये भी ऑप्शन नॉट करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फर्स्ट को देखते हैं, हमारे पास 1 बाई बी की पावर, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे e की पावर माइनस के बी ई की पावर x, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ये तीन ऑप्शन नहीं होते, वहाँ पे इसको डी टिक कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हमको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिमिट ऑफ का कंडीशन दे रखी y0। इसमें पहले y0 को समझते हैं। इसका मतलब है x भी 0 है, y भी 0 है। तो हम यहाँ से जब भी आपको लिमिट दे रखी होगी स्टूडेंट, कंडीशन दे रखी है, तो वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट ऐड नहीं हो रखा है। जैसे आपने नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब इंटीग्रेट था, एक आपका डेफिनिट था, डेफिनिट इंटीग्रल ये बोलता था। आपने वहाँ पे इंटीग्रेट पूछा था, वो ध्यान होगा आपको a to b, वहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होता था। अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट को हटाना है, हटाने के बाद जो इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा हमारे पास, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल सोल्यूशन हो जाएगा। समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे देखो डिजिट चेंज होते हैं, बाकी मेथड आपको यही करना है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको एक बार 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप एमसीक्यू बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारे पास दे रखे कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, e की पावर x यहाँ पे दे रखा इंटू में कोस y, और साथ में स्टूडेंट दे रखे हमारे पास dx माइनस के साइन y, और इंटू डी बाई डी एक्स साइड में 0 है। स्टूडेंट वहन ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। जब भी हमारे पास ये टाइप कंडीशन है, वहाँ पे कांस्टेंट उसको हटाना होता है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना होता है, सबसे पहले उसको 0 को हटाना होता है। 0 यहाँ पे, तो 0 तभी हटेगा जब भी हम इसको 0 हटाना होता है। स्टूडेंट कोई भी टर्म आपको इधर भेज दो, माइनस वाली है तो इधर जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगी, जिससे कि हम x और y अलग कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dx स्टूडेंट dy को तो ऊपर है तो ऊपर है, अगर नीचे है तो फिर तो इधर से उधर लाओ। ऊपर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो e की पावर x इंटू डी एक्स, उधर कोई x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे साइन y स्टूडेंट, ये साइन y डिवाइड में, क्योंकि y के एक साइड हो रही, स्टैंड हमको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू साइन अपॉन कोस, लिख सकते हो 10y। अब यहाँ पे स्टूडेंट इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड, वी गेट जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेट, e की पावर x 10x, 10 का स्टूडेंट मैंने आपको बताया था log sec x यानी sec y प्लस के यहाँ पे स्टूडेंट c ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी अप्लाई, आपको कंडीशन अप्लाइंग करनी पड़ेगी कि y0, इसका मतलब क्या हो, दैट इज x भी 0 है स्टूडेंट, y भी 0 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट जब भी इस टाइप की क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी होगी y x की भी लिमिट 0 और y की भी लिमिट, यानी x y की वैल्यू दे रखी होगी स्टूडेंट। अगर आपसे बोला जा रहा है y 1 2, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की 0 है, पुट इन, हम फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ तक कौन सा हट जाएगा, तो e की पावर जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे, लोग जहाँ पे y भी 0 है तो sec 0 और cos 0 की स्टूडेंट 1 होता है, log 1 वैसे भी 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है स्टूडेंट तो वहाँ पे 1 होएगा, log 1 यहाँ पे 0, c तो c की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 आएगी, और c की वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास वो डेफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, यानी इसमें कांस्टेंट नहीं होने का। तो log sec y प्लस के 1, तो हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो e की पावर x
देखो यहाँ पे e की पावर x प्लस के लो y और ये प्लस का 1 है। स्टूडेंट यहाँ पे इसको हमने अगर हम इसको ट्रांसफर करें, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 1 उधर ही है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इसके जो कंसेप्ट है ये आपको थोड़ा एक बार रिकॉलिंग कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।